जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करूंगा 8वें वेतन आयोग की तारीख, इसे कब लागू किया जा सकता है और इसके क्या होंगे फायदे। डिटेल में आपके साथ एक बहुत बड़ी खबर है जिसका मैं आपको हार्ड कॉपी दिखा रहा हूं। दूसरी बात कहता हूं, हाँ जी दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को मिला फायदा लेकिन अधूरा क्यों, बाकी क्यों नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट भी इतना चालाक हो गया है कि यानी शर्तें मांगता है, केस को हां करता है, लेकिन फायदा देते समय वो कहीं ना कहीं नजरअंदाज भी करता है। खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं जय हिंद दोस्तों, आज मैं हूं मथुरा में और प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम के पास हूं। दोपहर 1:30 से इंतजार कर रहा हूं। अभी आप देखिए इनकी एक झलक, इनके करिए दर्शन। इनका वात्सल, प्रेम और करुणामयी इनकी जो ओजस्वी है, वाणी है। अंदर फिर आश्रम में जो उनका संकीर्तन होगा वहां पर कैमरा अलाउड नहीं है, तो जरा रूट से हम आपको इनके दर्शन कराते हैं। आज का दिन आपका मंगलमय हो। राधे राधे। 8वें वेतन आयोग की तारीख कब, किसे और कैसे होगा लागू और कैसे हो सकता फायदा। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं, जैसा कि 1 जनवरी 2026 की अस्थायी कार्बन तिथि की ओर इशारा करते हैं और 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू। अब आते हैं 8वें वेतन आयोग के ऊपर। भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के पास, यानी इन्होंने कहा है कि इसका इशारा किया है कि 2024 में इसका गठन होगा, लेकिन नए तरीके से होगा और ये 1 जनवरी 2026 की ओर इशारा है कि ये लागू होगा। इसमें केंद्रीय कर्मचारियों की उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। अनुमानतन उन्होंने लिखा है 7,20,000 से 7,25,000 तक। 8वें वेतन आयोग का जो अभी तक गठन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, उसकी आधिकारिक घोषणाएं, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि आप चुनाव के आसपास इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स, कई समाचार आउटलेट सरकार के भीतर स्रोतों का हवाला देते हुए 2024 में 8वें सीपीसी की घोषणा संभावना का संकेत दिया गया है। हालांकि इन रिपोर्टों को सावधानी से व्यवहार किया जाना चाहिए क्योंकि एक आंतरिक चर्चा जारी रखने का सुझाव देते हैं। विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं, अर्थशास्त्री क्या कह रहे हैं, वित्तीय विश्लेषकों ने राय व्यक्त की है। कुछ का मानना है कि केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 8वीं सीपीसी लागू कर सकती है, जबकि अन्य का सुझाव कि राजकोषीय चिंताओं के कारण इसमें देरी हो सकती है। यानी होगा पक्का, यह कह दिया है अर्थशास्त्री है कि यह होगा पक्का। कब होगा लागू, कैसे होगा लागू, इसकी विविध ना बनना बाकी है दोस्तों। किस तरह बनेगी कि 8वां वेतन आयोग की पात्रता, कौन कौन इसमें पात्र होंगे। पिछले वेतन आयोग के सामान्य अपेक्षाओं के आधार पर हम कुछ शिक्षित अनुमान लगा सकते हैं कि कौन पात्र होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारी, भारत की केंद्र सरकार के अधीन विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में काम करने वाले सक्रिय कर्मचारी, केंद्र सरकार के पेंशन भोगी, सेवानिवृत्त कर्मचारी जो पारिवारिक पेंशन भोगियों सहित केंद्र सरकार से पेंशन प्राप्त करते हैं, रक्षा कर्मी, भारतीय सशस्त्र बलों, नौसेना, वायुसेना और सेना के कार्मिक, विशेष रूप से उनके लिए डिजाइन की गई एक अलग वेतन आयोग की तरह कवर किया जा सकता है। हालांकि संभावना है कि उन्हें 8वें वेतन आयोग में भी शामिल किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि रक्षा कर्मियों के लिए अलग से वेतनमान एक आयोग बनेगा, स्पेशल होगा उनके साथ। इसमें लिखा है कि रक्षा जो कर्मी है, यानी एयरफोर्स के, आर्मी के, नेवी, इनके लिए कुछ अच्छा होगा और अलग से होगा। इसलिए मैं ये न्यूज आपके सामने दिखा रहा हूं। अनिश्चित या पात्रता, राज्य सरकार के कर्मचारी हैं या राज्य सरकार के जितने लोग हैं उनको भी शामिल किया जा सकता है। 8वें वेतन आयोग के संभावित लाभ क्या हो सकते हैं, हालांकि विशिष्ट अभी घोषणा बाकी है। सरकारी कर्मचारी मुआवजे के विभिन्न पहलुओं में बदलाव लाने की उम्मीद है। संभावित वेतन मान, 8वां वेतन आयोग मूल वेतन में संभावित रूप से 20 से 35% तक की बढ़ोतरी की सिफारिश कर सकता है। इससे सभी स्तरों पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के घर वेतनों में सुधार होगा। न्यूनतम वेतन अंतर, आयोग विभिन्न विभागों, रैंकों, वेतन संरचनाओं में मौजूदा असमानताओं को संबोधित करता है और जिसके भीतर उन्होंने कहा है कि जो अनोमलीज उनको दूर करेगा, यानी बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके बनेगा। बेहतर भत्ते होंगे, उन्होंने कहा महंगाई भत्ता के साथ जो जिस तरह बढ़ रहा है, अन्य भत्ते, आवास, आपका हाउस रेंट, परिवहन, अन्य खर्चों के लिए भत्तों की समीक्षा की जा रही है।
कर्मचारियों को जरूरतों को बेहतर समर्थन देने के लिए संभावित रूप से इन्हें बढ़ाया जा सकता है। उन्नत सेवानिवृत्त लाभ, पेंशन फार्मूला में संशोधन, 8वें वेतन आयोग में पेंशन फार्मूले की समीक्षा कर सकता है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए समग्र पेंशन लाभ में सुधार करने वाले बदलावों की सिफारिश कर सकता है। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि कर सकता है। बेहतरीन सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन में वृद्धि की संभावना। नौकरी से संतुष्टि में सुधार, उच्च वेतन और बेहतर लाभ से सरकारी कर्मचारियों में नौकरी से संतुष्टि की ओर प्रेरणा बढ़ सकती है। उन्होंने कहा अर्थव्यवस्था को बढ़ाए, कर्मचारियों के लिए जो खर्चा है उसके लिए अलग से एक पैकेज की तैयारी। 8वां वेतन आयोग के तहत वेतन की गणना, पिछले वेतन आयोग और विशेषज्ञ अपेक्षाओं के आधार पर हम कुछ संभावित कारकों पर चर्चा कर सकते हैं जो वेतन गणना को प्रभावित कर सकते हैं। फिटमेंट फैक्टर पहली चीज है, यह मौजूदा मूल वेतन 8वें वेतन आयोग के तहत नए वेतन ढांचे में बदलता है, आमतौर पर एक से अधिक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मूल वेतन में समग्र वृद्धि होती है। संशोधन वेतन मैट्रिक्स, महंगाई भत्ता और अन्य तरीके के अलाउंसेस, इस तरीके से इसकी गणना और संरचना होती है। जैसे कि आपको डिटेल में बताया, इसमें इन्होंने बहुत गहरी स्टडी की है, अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों ने इस रिपोर्ट को बनाया। उन्होंने कहा है कि रक्षा कर्मी एकदम है, उनके लिए एक स्पेशल चीज होगी और उनके रैंक के हिसाब से भी होगी। फिटमेंट फैक्टर के ऊपर विचार होगा, पेंशनर्स के लिए अलग से होगा। सारी चीजों का ब्यौरा इसमें दिया, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना जरूरी समझा दोस्तों। अब मैं बात करता हूं अगली खबर की तरफ। जैसा कि ग्रांट ऑफ नेशनल इंक्रीमेंट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रिटायरिंग फ्रॉम सर्विस ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। यह मामला बहुत दिनों से स्टेट गवर्नमेंट कई कोर्टों में चला, केंद्रीय कर्मचारी, रेलवे, सब लोगों ने डाला कि आखिर कोई भी पेंशन जाता है 1 साल सर्विस करके, उसका जो नेशनल इंक्रीमेंट है जून में मिलता है या उसको जनवरी में मिलता है, तो वो 30 जुलाई में मिलता है, तो 30 जून को रिटायर्ड हो रहा है, तो उसका जो 3% उसको लाखों का घाटा देता है, उसको मिलना चाहिए। और इसकी लड़ाई हम जीते, जैसे कोर्ट ने आदेश दिया, उन्होंने कोर्ट ने सीधा आदेश दिया, जैसे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि सेवानिवृत्त होने वाले सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों को अनुमानित वेतन वृद्धि इसको बोलते हैं। और माननीय उच्चतम न्यायालय का रेफरेंस का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है, हालांकि उक्त लाभ केवल उन्हीं अधिकारियों को दिया जाएगा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11 अप्रैल 2023 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए। और आपने देखा होगा यह लेटर डायरेक्टर महानिदेशालय को भारत के नियंत्रक महालेखा के द्वारा निकाला गया। क्या यह संभावना नहीं हो सकती कि कोर्ट में लड़ाई लड़ी किसने और फायदा किसी को हुआ? बात मैं इसके ऊपर लेकर आ रहा हूं कि लड़ाई उन लोगों ने लड़ी, उनको फायदा नहीं हुआ, लेकिन जिन लोगों को फायदा हुआ उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी। इसलिए बोलते हैं कि आपको अपनी आवाज उठानी चाहिए, चाहे आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से उठाते हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उठाते हो, चाहे संगठन बन के उठाते हो, चाहे आप रोडों पर जाते हो, चाहे आप सड़कों पर जाते हो, चाहे आप धरना प्रदर्शन करते हो, भूख हड़ताल करते हो। ये एक कंट्रीब्यूशन है कि चाहे आपको मिला ना मिला, लेकिन इसका फायदा हुआ। ये बहुत बड़ा जजमेंट है। ऐसे बहुत सारे लंबित मामले जिनके ऊपर अब हमें मुखर होकर आगे बढ़ना होगा और हमें जरूर न्याय मिलेगा। दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।